हमारे अन्य मेरे साथी और वक्ताओं को सुना है, उन सभी के साथ उन्हीं वही भावना रखते हुए, सबके नाम वही लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले जो, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ ब्रजभूमि के अंदर, और बहुत नजदीकी से इलेक्शन को देखा, वहां लोगों के साथ काम किया, और ये भी देखा कि क्या क्या वहां पे किस किस तरीके से कुल मिलाकर के जो हमारा उपलब्धियां थी, जो काम करा गया था, उसको डिमोलिश करने का काम किस किस सिस्टमेटिकली किया गया। तमाम मीडिया संगठन थे, तमाम नेता थे, कुछ नेता अपने को किसानों का नेता बोलते थे, कुछ खास धर्म विशेष का नेता बोलते थे, कोई जाति विशेष का नेता बोलते थे, और जमीन पे वो क्या काम कर रहे थे कि वो ये काम नहीं कर रहे थे अपना कोई नैरेटिव बनाए। वो जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम है और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी मेहनत है, जो दिशा है देश को लेकर के, उसको कहीं ना कहीं डिमोलिश करने में लगे हुए थे, और एक नेगेटिव नैरेटिव बनाने में पूरा प्रयास उनका चल रहा था। और एक बहुत बड़ा मीडिया का सेक्शन उनका साथ दे रहा था। आप लोगों ने भी तमाम डिबेट्स टेलीविजन पे देखी होंगी और यूट्यूब चैनल्स पे देखी होंगी, जहां लगभग उन्होंने अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना ही दिया था, उनका बस चलता तो शपथ भी दिलवा देते। इस तरीके का माहौल बना दिया था उन्होंने। और हमारे दिल्ली में तमाम साथी मिलते थे और उनको भी लगता था कि शायद यही होने वाला है। मैंने कहा भाई अब इलेक्शन से पहले शपथ भी दिला दो, और वही बाकी रह गया था। तो ये बड़ा सिस्टमेटिकली और इतना बड़ा नेगेटिव कैंपेन रन करा गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसकी कहां से फंडिंग आई, कैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट करते थे, और किस तरीके के नैरेटिव का स्ट्रक्चर सेम था। पूरे उत्तर प्रदेश में जो नेगेटिव नैरेटिव चल रहा था, ढांचा उसका एक ही था। उसकी कॉकपिट कहां थी वो नहीं समझ में हमको आया, लेकिन वो उसके पीछे बहुत बड़ी, मैं कॉन्स्पिरेसी शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, एक कॉन्स्पिरेसी थी कि उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी हो जाए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस नहीं आनी चाहिए। कारण ये सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो आज निर्णय लेता है, उत्तर प्रदेश जो आज फैसला लेता है, देश वही फैसला दोहराता है। उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिकल विजडम है, उसका पूरा देश काहिल है। अब उत्तर प्रदेश ने यह फैसला लिया, अब उसका देखिए, उसका पूरा जो एक तरीके से आपको रिपरकशंस देखने चाहिए पॉजिटिव, वो पूरे विश्व में देखे जाने लगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरे देश की नजर तो थी ही, पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा ये 2024 भी तय होगा, और कुल मिलाकर के वो जिस नजरिए से भारत को देख रहे हैं वो भी तय होने वाला है। आपने पता नहीं कितने लोगों ने इसको गौर किया कि जब ये असेंबली की 4 विधानसभा हम जीते, खासतौर से उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने कहा, उत्तर प्रदेश की आबादी जो है वो रूस से ज्यादा है, ब्राजील से ज्यादा है, और राजनीति के हिसाब से जो मेच्योरिटी है, साथ में जो पॉलिटिकल विजडम है उत्तर प्रदेश की, वो पूरा विश्व जानता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से वापस आई, और आपने देखा किस हिसाब से कूटनीति बदलने लगी। वो इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जो भारत को गालियां देते से नहीं थकते थे, जो भारतीय जनता पार्टी को सुबह से शाम तक कोसा करते थे, वो ये कहते थे भारत तो दुनिया पे बोझ बन गया है, वही इमरान खान उत्तर प्रदेश के चुनाव का परिणाम देख करके भारत की आज प्रशंसा में लग गए हैं। और इतनी प्रशंसा वो कर रहे हैं कि थक नहीं रहे, क्योंकि उनको समझ में आ गया। दूसरी तरफ आपने देखा, अगर आपने गौर उस पर किया हो, कि चीन, वो चीन जो कि पिछले 2.5 साल से क्या कर रहा है पूरा विश्व देख रहा है। कोई उनके भारत के, हमारी बड़ी पॉजिटिव डिप्लोमेसी, पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन चीन का रवैया क्या था सारा विश्व देख रहा है। हमने तो अपनी तरफ से जब सत्ता में 2014 में आए, प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति को बुलाया, पूरे सम्मान के साथ अपने होम टाउन में, अपने घर ले जाकर के अहमदाबाद में उनका स्वागत किया। हर लिहाज से पूरी जो भी भारत की परंपरा है, भारत की संस्कृति है, उसके हिसाब से स्वागत किया। और चीन ने क्या किया वो भी जानते हैं। लेकिन अभी आपने देखा, ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए, और जबकि सबको स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश जो सोचता है आज, पूरा भारत सोचता है वो कल। अर्थात 2024 में क्या होगा समझ में आने लगा। तो चीन के विदेश मंत्री दौड़े दौड़े दिल्ली आए, दौड़े दौड़े, कोई कार्यक्रम नहीं था। तो देखिए, मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि कितना अहम जो है चुनाव था, और यही कारण था कि कांग्रेस
विपक्ष के तमाम दल, उनकी पूरी उन्होंने ताकत लगा, नेगेटिव नैरेटिव्स, कॉन्स्पिरेसी, सब कुछ करने का प्रयास किया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि वो सारे सब करने के बावजूद शैतानी दिमाग उनका लगा कॉन्स्पिरेट, लेकिन विफल हुए। उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा स्पष्ट फैसला किया कि वो उत्तर प्रदेश में क्या चाहती है, और हमने देखा मणिपुर से लेके गोवा से लेके उत्तराखंड सब जगह लोगों ने ये फैसला किया कि भाई कुल मिलाकर के उनका जो भविष्य भारत का किस तरह का चाहते हैं उसकी दिशा तय करेगी। अभी खन्ना साहब ने पंजाब का जिक्र किया, बहुत ही अहम राज्य है पंजाब, बॉर्डर स्टेट है, हर लिहाज से बहुत अहम अहम प्रदेश है। और उन्होंने जो कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं कि 2024 में आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के अंदर रणनीति लेकर के उतरे और हर जगह चुनाव लड़ा, तो आप देखेंगे 2024 में 24 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी वहां से भारी बहुमत से जीतेगी। और संसद में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर जो वहां पंजाब का पूरा रंग बिखेरेंगे। जो मेरा कहने का मेरा प्रयास है वो ये है कि आपने तमाम हमारे साथियों को सुना कि कुल मिलाकर के जो नैरेटिव की अहमियत कितनी होती है, वो सुधांशु जी ने भी उसका जिक्र किया, प्रेम भाई ने भी जिक्र किया, और अभी आपने देखा गोपाल भाई ने भी जिक्र किया कि नैरेटिव, तो 2024 का नैरेटिव क्या होना चाहिए, 24 का जो नैरेटिव है वो किस हिसाब से हम उसको लेके चलना है। और साथ में हमको ये भी ध्यान रखना है कि देश और विदेश सब जगह जो लोग फैले हुए हैं, क्योंकि इस समय कई आपके मेरे साथी विदेशों में भी हैं और सुन रहे हैं, कि देश विदेश के अंदर हमको नैरेटिव लेकर चलना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो तो है ही है, लेकिन जो 2024 का इलेक्शन है वो किस हिसाब से भारत के लिए तो अहमियत रखता ही लेता है, पूरे एशिया के लिए उसकी क्या अहमियत है, पूरे एशिया को किस तरीके से भारत बदलेगा तो पूरा एशिया बदलेगा। गोपाल भाई ने एक जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश बदलता है और सशक्त होता है तो पूरा भारत भी सशक्त होता है। नक्शे को ध्यान से देखिए, अगर भारत मजबूत होता है तो एशिया पूरा मजबूत होता है, अगर भारत मजबूत नहीं होता तो एशिया का भी भविष्य जो है वो धुंधला हो जाता है। और अब तो वो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि भारत के मजबूत होने से पूरी दुनिया के ऊपर, आप दुनिया में किसी भी देश में रहते हो, भारत मजबूत होता है कि पूरे दुनिया के लिए जो है वो एक अच्छी खबर होती है और उसका पूरी दुनिया में उसका स्वागत किया जाता है। अब यूक्रेन के मसले पे भारत क्या सोचता है, मात्र इतने वर्ष से पूरी दुनिया के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, भारत की छवि से लेकर के, भारत की शक्ति से लेकर के, कुल मिलाकर के भारत क्या सोचता है, इसकी अहमियत कितनी बड़ी है। इसीलिए मेरा यह मानना है कि ये जो अभी चुनाव जो है उस सबके लिए जो सब लोगों ने मेहनत करी और उसके परिणाम लेकर के जो हम सामने आए हैं, वो मैं पंजाब भी उसमें शामिल करता हूं कि मैं पंजाब को लेकर हतोत्साहित बिल्कुल नहीं। पंजाब में जो जमीन पे हम लोगों ने काम कर दिया, ठीक है चुनाव नहीं जीते है ना, लेकिन जमीन पे जो हमने काम कर दिया, भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पूरे पंजाब के अंदर हमने पौधा लगा दिया और ये भी साथ में बता दिया कि कुल मिलाकर के अगर पंजाब को सही मायने में पंजाब बनाना है तो भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, ये संदेश भी वहां पे दे दिया। तो मैं नहीं मानता कि ये 4 में जगह हम जीते और एक जगह हम पंजाब में भी जीते हैं, नजरिए की बात है, हम पंजाब में जीते हैं, हम पौधा ही लगाने गए थे, हम एक नई सोच को जन्म देने ही गए थे पंजाब के अंदर। तो पंजाब में हम बिल्कुल हर लिहाज से जीते हैं, ठीक है, उस पर फल जो है वो 2024 में दिखेंगे और जब भी वहां अगला विधानसभा का चुनाव होगा तब देखेंगे, लेकिन जीत हमने वहां भी हासिल करी है। अगर नैरेटिव के हिसाब से देखे तो जीत हासिल करी है, हमारी अप्रोच और रणनीति के हिसाब से देखे हमने पंजाब में जीत हासिल करी है। पंजाब में जाकर के जिस तरीके का कुल मिलाकर के वह हौसला बुलंद किया लोगों का, हमने जीत हासिल करी है। ठीक है, आम आदमी पार्टी आई है, ये एक ट्रांजिट है, एक बीच में एक छोटा सा पड़ाव है। आप देखेंगे मुझे नहीं लगता उनको कोई गंभीरता से लेता है, आप देखिए पड़ाव था, ठीक है, लेकिन हम वहां भी जीते हैं। मैं मेरा सिर्फ आप बात ये कह के खत्म करूंगा कि जब भी हम इसको देख रहे हैं 2024 की बात करें, हमारा नैरेटिव जो है, हमारा नैरेटिव कुल मिलाकर के देश का सामाजिक विकास कैसा होना चाहिए। अभी तक हमने ये कहा कि भाई हमने चाहे गरीब से गरीब हो लेकिन हमने उसको अन्न दिया है, हमने उसको हर तरीके की सहायता दी है, कोविड में वैक्सीन दी है, लेकिन ये काफी नहीं है। हमको भारतीय जनता पार्टी में सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। वो कोई भी चीज जो भारत एक भारतीय को दूसरे भारतीय से अलग करती है, तोड़ती है, बीच में दरार का काम करती है, बीच में दीवार का काम करती है,
हमको साथ में वो भी तोड़ना पड़ेगा। हर भारतीय, चाहे आपका धर्म कोई हो, जाति कोई हो, सब कास्ट कोई हो, कम्युनिटी कोई हो, ये जो तमाम दीवारें बनी हुई हैं इनको हमको तोड़ना पड़ेगा। और ये काम अगर कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे बोलते हैं सोशल अवेयरनेस, सामाजिक चेतना, उसके पास है ही नहीं। सामाजिक सामंजस्य और जो शक्ति चाहिए, किसी राजनीतिक दल के पास नहीं है। अगर वो कर सकता है तो वो हम लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति को हमने खाना दिया, वैक्सीन दी, काफी नहीं है। 2024 के एजेंडा में हमने उसको शक्ति भी देनी पड़ेगी, न्याय भी देना पड़ेगा, उसको एम्पावर्ड सोशली भी करना पड़ेगा, पॉलिटिकली भी करना पड़ेगा, उसको डिग्निटी भी देनी पड़ेगी। ये हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात जो बहुत आवश्यक है कि वो पूरे देश के वो तमाम इलाके, वो एरिया जहां पे अभी ठीक तरीके से आर्थिक विकास नहीं हुआ है, उसमें तमाम इलाके उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, बिहार में हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, बंगाल तो है ही है, और इसके अलावा अभी देश में, वहां भी हमको बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाइज फोकस रखना पड़ेगा। और राज्य स्तर पर फोकस काफी नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको रखना पड़ेगा। और ये हमारा 2024 या 24 का एक नैरेटिव होना चाहिए। तीसरी बात, कुल मिलाकर के आज की दुनिया एक बहुत छोटी हो चुकी है, इसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड, लोग बोलते हैं इसे ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया। और हम विश्व गुरु की बात करते हैं, भारत विश्व गुरु था और भारत को दोबारा विश्व गुरु बनना है। उसके लिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट तो चाहिए, आर्थिक शक्ति तो चाहिए, सैन्य शक्ति भी चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरत ये होता है कि हमारे तमाम भारतीय साथी, भारतीय भाई बहन है जो पूरे पृथ्वी पे हैं, हम लोग उसके लिए 2024 का अभी से एक मिशन लेकर के चलें कि हम किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड करेंगे, किस तरीके से हम लोग वो भाषा बोलेंगे जो आम आदमी से कनेक्ट होगी, चाहे उसकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, किसी भी देश में रहता हो, वो भारत के बारे में क्या सोचता है, वो अमेरिका में है, कनाडा में है, स्वीडन में है, जर्मनी में है, जापान, लेकिन भारत के बारे में वो क्या सोचता है, वो एक नैरेटिव का हिस्सा होना चाहिए जिसमें हम सब ने एक कुल मिलाकर के यज्ञ करके उसको तय करना है। तो 2024 के अंदर मैं चाहूंगा रोहित जी आप, डॉक्टर शास्त्री जी आप, और अन्य साथी जो हैं, ऑर्गेनाइजर साहब के जो हैं, हम सब मिल करके जो 24 का नेशनल नैरेटिव है, जो मिशन है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ग्लोबल, ये 5 चीजों को तय करें और सरल भाषा में ये 5 बिंदु बना करके पूरे देश में और पूरे विश्व में जाएं और ये पक्का करें कि 2024 यानी 24 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विजय दिवस इतना बड़ा होगा कि उसकी जो गूंज है, उसकी गूंज जो है केरल से लेकर के और उत्तरी ध्रुव तक जाएगी और दक्षिण ध्रुव से लेकर के जापान और अमेरिका और कनाडा तक जाए। वो संभव है और हम उसको हासिल कर सकते हैं। जिस तरह का आप लोगों ने काम किया, हम सब ने काम किया, हमारे कार्यकर्ता, हमारे बहन भाइयों ने काम किया, वो हमारे सामने एक 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 टेम्पलेट बन के आ गया है। ये टेम्पलेट हमारी तैयार हो गई। आप लोगों ने जो काम किया, बेहतरीन काम किया, आपके सारे साथियों ने बेहतरीन काम किया, सब लोग बधाई के जो है एंटाइटल्ड हैं। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत होती है, सूनर यू आर्काइव योर सक्सेस बेटर इट इज। हमने ये तो उपलब्धि हासिल कर ली, आप सबको बधाई। लेकिन आपने प्रधानमंत्री को देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव का पार्टी के ऑफिस में सेलिब्रेशन किया और दूसरी सुबह कहां थे? गुजरात के। गुजरात की तैयारी शुरू। तो आज जो आप रैली कर रहे हैं, इसकी बहुत बहुत बधाई, हम सब लोगों को बधाई। लेकिन सूनर यू आर्काइव योर सक्सेस, अब इसको जो है हमने रख करके एक तरफ, हमको आगे बढ़ना है, 24 की तैयारी करनी है। एक नैरेटिव, 5 बिंदु और ऐसी विजय जिसकी चर्चा उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिण ध्रुव तक घर घर के अंदर हो, और वो संभव है, हम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार बहुत फिर बधाई देता हूं और 24 की लड़ाई, 24 का मिशन, उसमें जुटते हैं, सब लोग शामिल होते हैं।